बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सोशल मीडिया पर पिछले चंद सालों से ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें काबे का डिज़ाइन और मॉडल बनाकर उसके गिर्द तवाफ किया जा रहा है। इसमें एक वीडियो इंडोनेशिया से सामने आई जिसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस इमारत का मॉडल, डिज़ाइन और तर्ज तामीर बिल्कुल खाना काबा जैसा है। और रोंगटे इसलिए खड़े होते हैं कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुस्लिम अक्सरियती मुल्क इंडोनेशिया है। अगर यहाँ ये हाल है तो दूसरे मुस्लिम ममालिक में भी ऐसा होना नामुमकिन नहीं। इंडोनेशिया में लोगों ने इस इमारत के साथ साथ इसमें हूबहू मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद भी बना लिया है। जब इसके बारे में तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि दरअसल ये एक मस्जिद है जिसकी बनावट बिल्कुल खाना काबा जैसी बनाई गई है। लेकिन आपको बताते चलें कि खाना काबा जैसी हूबहू नकल करके इमारत बनाना नाजायज़ और हराम है, क्योंकि इससे गुमराही और जहालत में इजाफा होता है और इसलिए ऐसी बिदअत से बचना चाहिए जिससे फितनों को सर उठाने की मोहलत मिले। बहरहाल दोस्तों, पूरी दुनिया से मुसलमानों ने इंडोनेशिया में खाना काबा जैसी इमारत बनाने पर सोशल मीडिया पर जब सवाल उठाने शुरू किए तो मकामी लोगों ने तमाम खदशात को फ़ौरन रद्द कर दिया। इस सिलसिले में उनका क्या कहना था और क्या वाकई वहाँ खाना काबा की तर्ज की तरह इबादत और तवाफ हो रहा है? क्या ये सिर्फ इंडोनेशिया में ही खाना काबा की डुप्लीकेट बनाई गई है या इसके अलावा भी किसी और मुल्क में ऐसा हुआ है? ये सब हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। प्यारे दोस्तों, इंसान ने जितनी मादी तरक्की की है इसके साथ ही बड़े बड़े फितने भी जन्म ले रहे हैं और इन फितनों का मकसद दरअसल मुसलमानों को निशाना बनाना है। और इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी कि मुसलमान दीन से दूरी की वजह से बाआसानी इन बिदात का शिकार हो रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा से बुतों, शिर्क और बुत परस्ती का खात्मा करने के बाद जिस दीन की कामयाबी का ऐलान किया था, आज 1400 साल के बाद खुद को मुसलमान कहने वाले अब अपने अपने काबा तामीर करके वहाँ इबादत और उसका तवाफ़ करने में मशगूल हैं। और ये बिदअत इंडोनेशिया में देखने को तब मिली जब उसके एक छोटे से गांव में खाना काबा जैसी मस्जिद बनाई गई जिसका नाम जामिया मस्जिदुल फ़क्र है। दोस्तों, वीडियो में देखा जा सकता है कि इस मस्जिद की बनावट बिल्कुल खाना काबा जैसी है। जब इन लोगों से इस इमारत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे गाँव में मस्जिद नहीं थी, तो गांव के लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे से चंदा जमा करके ये मस्जिद बनाई जिसको हूबहू काबा शरीफ के डिज़ाइन के मुताबिक बनाया जा रहा है। ये नक्शा बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह खाना काबा का है। दीवारों पर अरबी आयात भी हूबहू लिखी गई हैं। इसके अलावा हजर अस्वद जैसा एक पत्थर भी लगाया गया है, हत्ता कि काबे के दरवाजे तक की कॉपी की गई है। जब उन लोगों से इस इमारत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम काबे की ज़ियारत करने की बड़ी ख्वाहिश रखते हैं, मगर हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम मक्का जाकर खाना काबा की ज़ियारत कर सकें। इसलिए अपने दिल के अरमान को पूरा करने के लिए हमने काबे जैसी इमारत बना ली, ताकि एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारे दिल की यह ख्वाहिश पूरी हो सके। प्यारे दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस इमारत को बनाने वाले मुसलमान ही हैं, लेकिन ये किस कदर अफसोस की बात है कि ऐसा काम करके ये लोग खुद अपने हाथों से गुनाह का इर्तकाब कर रहे हैं। लेकिन ये बिद्दत सिर्फ इंडोनेशिया में ही देखने को नहीं मिलती, बल्कि इसी तर्ज का एक मॉडल इराक के शहर करबला में, जहां पर लोग उसके गिर्द तवाफ करते हुए तलबिया भी पढ़ रहे होते हैं और उसका तरीक़ाकार बिल्कुल ऐसा होता है जिस तरह के मुसलमान हज के दौरान पढ़ते हैं। इस हवाले से शिया उलमा ने भी फतवे जारी किए हैं कि ये कुफर और शिरक है और सरासर गलत है और इस इक़दाम को कुफर करार दे दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया में भी खाना काबा और रोज़ा रसूल के मॉडल की इमारतें बनाई गई हैं। इंडिया में यूपी के अंदर मगरपुर में एक बाबा का दरबार है जिनका नाम जिंदा शाह है और उसी दरबार के अंदर खाना काबा की इमारत को बनाया गया है और यहाँ पर लोग बाकायदा हाज़िरी देते हैं और तवाफ़ करते नज़र आते हैं। अब उसको जहालत और शिरक के अलावा और क्या नाम दिया जा सकता है? दूसरी तरफ पाकिस्तान के सूबा सिंध में लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर ऐसा ही मंजर देखने को मिलता है कि जहां हज़रत लाल शहबाज कलंदर के बैठने वाली जगह जहां उन्होंने चिल्ला काटा था, उस जगह पर लोग तवाफ़ की तरह 7 चक्कर लगाते हैं और हिंदवाना तर्ज की रस्में भी अदा की जाती हैं, जिन्हें कोई रोकने वाला नहीं।
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شرک کے حوالے سے واضح احکامات دے رکھے ہیں کہ شرک کی معافی نہیں ہے اور یہ تمام گناہوں میں بدترین گناہ ہے، لیکن ان سب کے باوجود آج کل کے مسلمان اس بدترین گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دوستو، کعبہ شریف کی طرز پر عمارت بنانے والے کی ذہنیت چاہے جو مرضی ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ خانہ کعبہ کی طرز کی عمارتیں بنانا نہ صرف حرام ہے بلکہ ناجائز بھی ہے، کیونکہ اس طرح کی حرکت سے بت پرستی اور شرک وجود میں آتا ہے، اور آنے والی نسلیں اس کی پیروی اس لیے بھی کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ کام ہمارے بزرگوں نے کیا ہے تو ہمارے لیے بھی ایسا کرنا جائز ہے، لہٰذا وہ بھی اس طرح خانہ کعبہ جیسی عمارتیں بنا کر طواف کریں گے، اور پھر ہر مسلم ملک کے شہر، گاؤں اور قصبوں میں اپنا اپنا خانہ کعبہ ہوگا، جو کہ بدعت ہے، کیونکہ کعبہ امت میں اتحاد پیدا کرنے کی علامت ہے، اور اگر مسلمان کعبہ شریف کے ڈپلیکیٹ بنا کر اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے تو امت کا اتحاد بکھر کر رہ جائے گا، اور دوسرا مسلمانوں میں فرقہ واریت کو فروغ ملے گا۔ اس لیے یہاں تمام علماء کرام کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور جہاں کہیں بھی اس طرح کی بدعت دیکھیں اسے فوراً روکیں اور مسلمانوں کو بتائیں کہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام صرف اور صرف سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے، جو کہ خانہ کعبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور کروڑوں مسلمان اس مقدس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ اسلام کی آمد سے پہلے بھی عربوں کے لیے مقدس تھا۔ دوستو، خانہ کعبہ جسے بیت اللہ بھی کہتے ہیں، عبادت کی غرض سے بننے والا پہلا گھر تھا، جسے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ کی طرف ہجرت کی تو ان کے ساتھ مل کر دوبارہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی، اور یوں خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ شکل میں کافی عرصے تک موجود رہا، اور پھر اس کے بعد اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ پھر اس کے بعد قبیلہ جرہم نے دوبارہ سے اس کی تعمیر از سر نو کی۔ ہجرت سے 2 صدیاں قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے قصہ بن کلاب نے دوبارہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 5 سال قبل سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا، تو عرب قبائل نے کعبہ کی تعمیر سے متعلق امور آپس میں تقسیم کر لیے، لیکن جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو ان کے درمیان اختلافات بڑھے کہ نوبت جھگڑے تک پہنچ گئی، کیونکہ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو وہ لگائے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کا فیصلہ اس طرح کیا کہ ایک چادر منگوائی، اس میں حجر اسود کو رکھا، اور تمام قبائل کو یہ حکم دیا کہ چادر کو سب مل کر اٹھائیں، اور جب حجر اسود کو خانہ کعبہ کے قریب لایا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو خود اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجیے گا۔ جانے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے یا نہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔